Hello students, welcome to online class. We have done mean, means we have completed mean with the help of three methods ना. 3 विधियों से हमने मीन को सीख लिया है. कौन कौन सी विधियाँ थी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और तीसरी जो थी वो पग विचलन विधि. ठीक है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड. अब हम शुरू करेंगे बहुलक. बहुलक में क्या होता है, इसको हम मोड कहते हैं इंग्लिश में. वैल्यू विच अकर्स मोस्ट ऑफन इज मोड. जो मान सबसे अधिक बार आता है, वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है. तो आपने इसके जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अनग्रुप डाटास, वो आप 9th में कर चुके हैं. सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास टेस्ट दिया और 10 में से कुछ नंबर मिले. मान लो सपोज़ एक को 5 मिले, दूसरे को 7 मिले, फिर 5 मिले, एक को 6 मिले, 4 मिले. एक और बच्चा है जिसको 5 मिले, एक को 3 मिले. ठीक है, इस तरह से ये आंकड़े हमें दिए हुए. क्लास टेस्ट हुआ 10 नंबरों का और 10 में से एक को 5, दूसरे को 7, तीसरे को 5, चौथे को 6, पाँचवें को 4, फिर अगले को 5, फिर अगले को 3. इस तरह से उनको नंबर मिले हैं. तो अब कोई हमसे पूछे कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? देखते ही हम कह देंगे कि जो बहुलक है वो 5 है. क्यों है? क्योंकि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 5-5 नंबर आए हैं. ठीक है, तो सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है वो बहुलक कहलाता है. तो यहाँ पे इन आंकड़ों को देखते हुए हमारा जो बहुलक होगा वो होगा 5. ठीक है. अब जो हम क्लास 10th या आपने 9th में सीखा है, क्लास 10th में जिस हम बहुलक की बात करेंगे उसमें हमें आंकड़े दिए होंगे और क्लास इंटरवल्स दी होंगी, वर्ग अंतराल दिए हुए होंगे. तो देखिए, अपनी बुक्स आप खोल के अपने सामने रखिए. एक्सरसाइज 14.2. एक्सरसाइज 14.2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर. पूरे वर्ष में जो हमें सारणी दी हुई है नीचे, जो हमें उम्र दिखाती है पेशेंट्स की. ठीक है, मरीजों की उम्र दिखाती है जो अस्पताल में एडमिट किए गए पूरे वर्ष में. फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबाउ. तो जो डाटा हमें दिया हुआ है उसका हमें मोड निकालना है और मीन निकालना है. तो मीन आप स्वयं निकालेंगे, हम 14.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं. मोड को अभी आपको सिखाया जाएगा. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. फिर इनकी तुलना करनी है कि दोनों जो उत्तर आए हैं वो किस तरह के आए हैं. ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और इसका सूत्र आपको सिखाएंगे. तो सबसे पहले इसका जो सूत्र है वो देखिए. तो देखिए, जो हमारा ग्रुप्ड डाटा होता है उसमें बहुलक का सूत्र होगा L प्लस F1 माइनस F0 ओवर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे की ब्रैकेट लगा के इनटू H. तो ये जो सिंबल्स हैं किस चीज़ को शो करते हैं? L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो हमारा बहुलक वर्ग आएगा उसकी सीमा, उसकी जो निम्न सीमा होती है उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे. H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल का माप. F1 जो ये लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग मॉडल क्लास. बहुलक वर्ग से पहले की जो बारंबारता है वो होगी आपकी F0. और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग के बाद जो आती है बारंबारता वो वाली बारंबारता. तो ये हम क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 14.2 का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की जो वैल्यूज़ हैं ये उतार ली हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ था एज, आयु दी हुई है 5 से 15 वर्ष, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और फिर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स यानी कि मरीजों की संख्या दी हुई है जिसको हम बारंबारता कहेंगे। ये 6 है, तो 5 से 15 वर्ष के 6 पेशेंट हैं, 15 से 25 वर्ष के 11 हैं, 25 से 35 के 21 हैं, 35 से 45 वर्ष के जो हैं वो 23 हैं, 45 से 55 के 14, 55 से 65 के 5। तो सबसे अधिक जो है वो है आपका 23। ठीक है, इस सारी बारंबारता में सबसे अधिक क्या है, बहुलक, सबसे अधिक मरीजों की संख्या जो है वो 23 है। ठीक है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया। ये बारंबारता हो गई हमारी F1। क्या है ये, F1। ठीक है, यहाँ हमने लिखा था ना फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, यानी कि सबसे अधिक मरीजों की संख्या जो है वो 23 है। और जो 23 मरीज हैं वो किस आयु वर्ग में आते हैं, 35 से 45 आयु वर्ष में आते हैं। तो जो ये आपका 35 है ये निम्न सीमा हो गई, यानी कि आपका L हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट 35 हो गया आपका, L का मान आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब ये सारे जो हैं हम इस सूत्र के अंदर ये मान रखेंगे। तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई F1, और इससे जो पहले वाली बारंबारता है ये है आपकी F0। F0 भी कहते हैं इसको, F0 भी कहते हैं। F1 के बाद वाली जो है ये हो गई आपकी F2। ठीक है, तो अब बिल्कुल ही सिंपल है, बस ये सूत्र लगाना है और उत्तर आपका आ जाएगा। इसमें जो H है वो देखो वर्ग माप 5 और 15 में जो माप है 15 में से 5 को घटाया, H आपको 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम यहाँ लिख लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि जो H है उसको लिख लें, यहाँ सूत्र लिख लें पहले, तो ये H लिख दो। H इज़ 15 में से 5 को आपने घटाया, ये आपको 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये सारे मैंने लिख ही दिए हैं। L जो है वो 35 हो गया, तो मैं सूत्र लिख देती हूँ, बहुलक मोड, MODE मोड, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मोड, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे बहुलक। ठीक है, तो सूत्र होगा L प्लस ब्रैकेट लगाओ F1 माइनस F0 ओवर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो इसमें जो हमारा L है दैट इज 35। लोअर लिमिट क्या है हमारी मॉडल क्लास की, 35 है, तो L हो गया 35, और जो हमारा F1 है वो है आपका 23, यानी कि सबसे अधिक मरीजों की जो संख्या है वो 23 है, जो 35 और 45 आयु वर्ग के हैं। 23 मरीज ऐसे हैं जो 35 और 45 आयु वर्ग के हैं। ठीक है, बाकी जो 25, 35, 15, 25 ये सारे तो कम हैं, यानी कि मरीजों की संख्या यहाँ 21 है, 11 है, यहाँ 6 ही है, आगे 14 है, ये 5 है, इस तरह से। तो F1 हो गया आपका 23, और इससे पहले वाला जो F0 है वो है 21, और बाद वाला जो F2 है वो है आपका 14। ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। L की वैल्यू 35 रखी, प्लस F1 23 माइनस F0 इज़ 21 ओवर 2 इंटू 23 माइनस F0 इज़ 21 माइनस F2 इज़ 14 इंटू H है देखो वर्गमाप है आपका 10। ठीक है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 सब में जो डिफरेंस है वो 10-10 का है, तो सभी वर्गों में जो अंतर है वो 10 का है, तो इसलिए H हमारा है 10। फिर 35 प्लस 23 में से 21 घटा दिए,
आपको 2 प्राप्त हुए, ओवर 23 इंटू 2 कर दिया 46, ठीक है, 2 3 6 एंड 2 2 4, माइनस ये दोनों माइनस के हैं, इनको ऐड कर लो, 4 + 1 5, 2 + 1 3 इंटू 10, ये है 35 प्लस 2 10 20 ओवर 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, ठीक है, 6 में से 5 गए 1 आ गए 4, यानी कि 46 में से 35 आपने घटाया, आपको 11 प्राप्त हुआ। फिर अब देखो 35 को आप 11 से गुणा कर दो, तो 11 पंजे 55 हो गए हैं, कैरी 5, 11 3 33, 33 में 5 जोड़ते हो तो ये हो गया आपका 38 प्लस 20/11, इसको भी जोड़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 5, 8 + 2 10, 3 + 1 4 ओवर 11, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको आप भाग कर दीजिए डिवाइड करके डेसिमल में, तो इसमें देखिए 11 से आप इसको भाग करो, 11 तिये 33 और 40 में से 33 घटाए 7, तो 11 छिके 66, ठीक है, तो 10 में से 3 गए 7, 75 हो गए, 6 के 66 कर दिया, 75 में से 66 घटाए 9 आ गए, दशमलव लगा के 0 लगा दिया तो 0.8 और 1, 36.81, ये आपका बहुलक आ गया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको मीन भी निकालना है, तो मीन आप स्वयं निकालेंगे, ठीक है, मीन या माध्य जो आपको निकालना है वो आप खुद निकालेंगे। आपने 3 विधियां सीखी हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तो किसी भी मेथड से आप इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का मीन स्वयं निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे 14.2 के लिए, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो बिजली के जो कंपोनेंट्स हैं और उसका हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स इंफॉर्मेशन, तो हमारे को इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला डाटा ऑन ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स, कि भी कितना जीवन काल है उनका, ठीक है, तो 225 हैं ये टोटल। डिटरमिन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, तो इन कंपोनेंट्स का जो मॉडल लाइफ टाइम है वो हमें ज्ञात करना है। तो लाइफ टाइम देखो, फ्रीक्वेंसी 10 इक्विपमेंट्स तो ऐसे हैं या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि 0 से 20 घंटे तक काम करते हैं। 35 ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि जिनका जीवन काल 20 से 40 घंटे है। 52 ऐसे हैं जो 40 है, 60, 61 ऐसे हैं जो 60 से 80 घंटे तक हैं, और 38 ऐसे हैं जो 80 और 100 तक घंटों का जीवन काल है जिनका। 29 इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो 100 से 120 घंटे तक यानी कि चलते हैं, यानी कि उनका जीवन काल है ना, इतना टाइम तक, इतने घंटे तक वो काम कर सकते हैं। तो सबसे अधिक देखो क्या है इसमें, बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मुझे तो 61 दिख रही है, ठीक है, तो ये बारंबारता आपकी F1 हो जाएगी। F1 से पहले वाला F0 हो गया, F1 के बाद वाला F2 हो गया, और F1 के सामने जो है ये वाली जो क्लास इंटरवल है आपकी 60 और 80, उसमें L आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बुक से देख के हमने जीवन काल लिख दिया सभी कंपोनेंट्स का, ठीक है। बिजली के पदार्थ हैं, ये बिजली के इक्विपमेंट्स हैं जो चलते हैं, इनका जीवन काल दे दिया 0 से 20, 20 से 40 घंटे, ये सारा मैंने उतार लिया, बारंबारता भी उतार ली। तो इसमें बारंबारता सबसे अधिक 61 है, क्योंकि बहुलक हम कहते हैं उसी को है ना जो सबसे अधिक बार आए, वह मान जो सबसे अधिक हो, तो बारंबारता सबसे अधिक है यहाँ पे 61। तो इसको हमने पूरे को इस तरह से निशान लगा लिया, दिस इज 61 जो है ये हो गया हमारा F1, ठीक है। इसके तुरंत ऊपर वाला है हमारा F0, दिस इज F0 भी कह सकते हैं, F0 भी कह सकते हैं, और इसके जो बाद वाली बारंबारता है वो है आपकी F2, ठीक है। और F1 की जो सामने वाली
जो लोअर लिमिट है वो आपकी L हो गई, निम्न सीमा हम जिसे कहते हैं। तो बहुलक का आप सूत्र यहाँ लिख सकते हैं, बहुलक या मोड, MOD, मोड या बहुलक। हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो बहुलक लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले मोड लिखेंगे। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले तो फ्री होते हैं, वो इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पूरी तरह से इंग्लिश भी यूज़ करेंगे, उनके पर बंधन होता है। तो आप सूत्र लिखेंगे L प्लस, सूत्र आपने याद करना है F1, यानी कि जो हमारी मुख्य बारंबारता है वो, उसमें से हमने ऊपर वाली को घटाना है F0, ओवर जो हमारी मुख्य बारंबारता है उसको दुगना करना है, ट्वाइस ऑफ F1, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हमारा वर्ग का माप है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। सूत्र यहाँ लिखवाया भी था मैंने, तो उसे बार बार आप यूज़ करेंगे तो याद, बैठ के रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज व्हेन यू विल यूज इट अगेन एंड अगेन ना, यू विल जस्ट रिमेंबर द थिंग्स, आपको याद होते जाएंगे। जब प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। नाउ L इज 60 प्लस F1, देखिए यहीं से F1 इज 61, F0 इज 52 ओवर ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 इज 52, F2 इज 38 इंटू H देखिए मैंने निकाला नहीं है, 0 और 20, तो H आपका आ रहा है 20। वर्गम आप कितना है, 20 है। देखो 20 और 40 में कितने का फर्क है, 20 का। 40 और 60 में भी 20 का। ठीक है, जय गुरु। तो ये जो है इस तरह से आ रहा है, तो 60 प्लस, इसको आप माइनस कीजिए अभी, ये 9 आ गए आपके पास, 9 बटे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 माइनस, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो 122 माइनस 90 इंटू 20, 60 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ऊपर ही हैं ये, तो 9 2 ज़ा 18, 180, और ये 2 का 2 आ गया, 12 में से 9 घटा दिए 3 आ गया, तो 180 बटे 32 हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको आप काट सकते हैं, किससे काटना चाहोगे, 2 के पहाड़े से काटें या किसी बड़े उससे काटें, बड़े से 4 से करें तो भी 4 4 या 16 कट जाएगा ना, तो 4 8 ज़ा 4 8 32 हो गए, 4 चौके 16 हो गए, 2 बचे हैं, 4 पंजे 20 हो गए। तो इस तरह से ही आया है 60, इसको 45 बटे 8 है। तो एक तरीका तो ये है कि 45 को आप 8 से भाग कर दीजिए, और एक तरीका ये है कि इससे करो गुणा, नीचे 8 है तो इससे लघुत्तम ही ले लो, तो 6 8 ज़ा 48, 480 आ जाएगा आपका। 60 को आपने 8 से गुणा कर दिया, ठीक है, 6 8 48 प्लस 45 बटे 8, जोड़ दीजिए 5, 8 और 4 12, 4 और 1 5 बटे 8, 8 से इसको भाग कीजिए, यहाँ रफ में ही भाग कर सकते हो, 5 2 5, और यहाँ लिख के 8 से कर लो, तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 7 से कर तो देखो ज़्यादा आएगा, है ना, तो 8 6 ज़ा 48, 12 में से 8 गए 4, फिर 5 आ गया, 8 पंजे 40, 5 बच गए, पॉइंट लगाया तो 0 हो गया, तो 8 6 ज़ा 48, 2 एक 0 लगा दिया, 8 2 ज़ा 16, 10 में से 6 गए 4, पंजे पे चला जाएगा पूरा, है ना, तो ये आ गया आपके पास 65.625। तो उसका राउंड फिगर में करो तो 2 का 3 कर सकते हो, क्योंकि 5 है तो 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो इसको इस टर्म को हम बढ़ा सकते हैं, तो ये लिखो, और या फिर 65.63, ये आ गया आपका मोड। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं
उसका जो मॉडल जीवन काल है हमारा मोड, वो 65.63 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। किसी गांव के 200 परिवार हैं और ये निम्न उसका डाटा हमें दिया हुआ है। टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो घर खर्च जो है 200 घरों का हमें दिया हुआ है। भाई घर में पूरे महीने में कितना खर्चा हो जाता है वो हमें दिया हुआ है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, तो परिवार का जो आपका मॉडल मासिक खर्च है वो हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और जो मीन मंथली एक्सपेंडिचर है यानी कि जो मासिक माध्य खर्च आता है वो भी हमें निकालना है। ठीक है, तो मीन की प्रैक्टिस आपको काफ़ी हो चुकी है और मोड वाला मैं आपको अभी करवाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये वैल्यूज़ हम इसके नोट कर लेंगे बुक से देख। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो परिवारों की संख्या हमें दी हुई है, 24 परिवार ऐसे हैं जिनमें मासिक खर्च 1000 से 1500 रुपये तक होता है, और 40 परिवार ऐसे हैं जिसका मासिक खर्च 1500 से 2000 है। 33 परिवार ऐसे हैं जो 2000 से 2500 तक का खर्चा होता है। 28 परिवार ऐसे जो 2500 से 3000 तक, यानी कि 2500 से 3000 तक। 30 परिवार ऐसे जो 3000 से 3500 तक खर्चा करते हैं। 22 परिवार ऐसे हैं जो 3.5 से 4000 तक का खर्चा होता है जिनके घर में, और 16 परिवार ऐसे हैं जो 4000 से 4500, और 7 परिवार ऐसे जो 4.5 से 5000 तक मासिक खर्च जिनके घर में है। तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है, और बहुलक ज्ञात करने के पश्चात हमें इसका मीन भी निकालना है, यानी कि माध्य भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले बहुलक स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं। इनमें वर्गम आप देखिए कितना है। 1000 और 1500 में कितने का डिफरेंस है? 500 का। 1500 2000 में कितने का डिफरेंस है? 500 का। ठीक है, तो जो आपका h है वो तो आ गया आपका 500। क्यों आया 500? क्योंकि जो क्लास इंटरवल्स हैं उसमें जो आपका अंतर है वर्गमाप जो है वो 500 है। अब देखिए सबसे अधिक परिवारों की संख्या कौन सी है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, है ना। तो इसमें सबसे अधिक जो परिवारों की संख्या है वो कितनी है? 40 लगती है मुझे तो। आप देखिए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। सबसे अधिक है 40। ठीक है, तो इसको हम पूरे को निशान लगा लेंगे। ये देखो, ठीक है, ये हो गया आपका F1 फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज F1। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग तो हो गया ये 1500 से 2000 हो गया आपका बहुलक वर्ग, यानी कि अधिकतर परिवारों की जो संख्या है, अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके घर में खर्चा 1500 से 2000 तक का है मासिक खर्च। ठीक है, तो अब इसके सामने जो निम्न लोअर क्लास इंटरवल है हमारी, वो देखिए L बहुलक की जो निम्न वर्ग सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है 1500। L का फैसला तो हो गया। फिर आपका जो F1 है, सबसे पहले तो F1 ही फैसला हुआ इसका। F1 ने ही तो इसको किया, F1 की वजह से ही हमको L का पता चला। ठीक है, F1 को हम पता लगा पर पाए भी अधिकतक सबसे ज्यादा परिवारों की संख्या कौन सी है इस लाइन में, बारंबारता जो सबसे अधिक है वो कौन सी है? वो थी 40। 40 के सामने पहुंच गए, हमें L का पता चल गया। ठीक है, तो F1 हमने लिख लिया 40, L लिख लिया 1500। अब F1 से ऊपर की बारंबारता देखिए, जिसको हम F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज F0, और जो बाद वाली है वो F2 है। तो 0, 1, 2 इस तरह से चलता है। तो F0 या F0 हो गया आपका 24, और जो F2 है वो हो गया 33।
ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ तो बचा ही नहीं है, बस फटाफट इसका सूत्र लिखिए और उसके अंदर मान रखिए। तो आप यहाँ लिखेंगे मोड, MODE मोड। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बहुलक। ठीक है, बहुलक का सूत्र लिखिए L प्लस F1 माइनस F0 ओवर ट्राइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L देखिए है आपके पास 1500 प्लस F1 को चेक कीजिए, F1 है आपके पास 24, F1 24 थोड़ी है, F1 तो 40 था। ठीक है, मैं इसको 40 बना देती हूँ और इसको काट देती हूँ। ठीक है, दिस इज F1 इज 40 माइनस F0 है आपका 24 ओवर ट्वाइस ऑफ F1, F1 है 40 माइनस F0 है 24 माइनस F2 है 33 इंटू H है आपका 500। ठीक है, वर्गमाप है आपका 500। तो इसको देखिए 1500 प्लस 40 में से 24 को घटाइए, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16 आ गए यानी कि। और नीचे 40 को 2 से गुणा करेंगे 80 माइनस इसको जोड़िए 4 और 3 7, 3 और 2 5। ठीक है, दोनों माइनस की थी, 24 भी माइनस का था, 33 भी माइनस का था, तो ये आ गया -57 इंटू 500। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 1500, तो ये आ जाएगा आपका 1500 प्लस 16 को 500 से गुणा कीजिए, 16 पंजे 80, 80 और 2 0 बटे, ये देखिए मैंने इसको गुणा कर दिया है, 16 को 500 से गुणा किया है। नीचे है 80 घटा 57, तो 10 में से 7 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, 23 आ गया यानी कि। ठीक है, अब 23 को 1500 से गुणा कर दो आप। अब 1500 को हम 23 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 2 0 तो वैसे लगी, 15 तिये 45 हसल 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34 प्लस ये 8000 बटे 23 इक्वल टू, इनको जोड़ लीजिए, ये 2 0 तो यूं के यूं आ गए, ये और ये। ठीक है, 2 0, तीसरे स्थान पे क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 आ गया। 8 और 4 12 हसल 1, 3 और 1 4 बटे 23। ठीक है, यानी कि ये 34,500 था और ये 8,000 था, तो 500 तो यूं का यूं आ ही गया, 34 और 8 जोड़ लो 42 हो गए, तो 42,500 बटे 23। इसको आप डेसिमल में निकाल सकते हो, तो ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप भाग कर लीजिए, 23 से 42,500 को भाग करोगे तो 1847.82, इसको आप रफ में डिवाइड कर लेना, 23 से 42,500 को डिवाइड करना और फिर आपकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका मीन निकालना है, क्योंकि ये तो बहुलक है। ठीक है, दिस आंसर इज, ये आंसर है आपका और बहुलक है ना, लेकिन आपको इसका मीन भी निकालना है, मीन जिसको आप माध्य कहते हैं। तो माध्य की आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। एक्स बार इक्वल टू किस सूत्र से आप निकालना चाहेंगे, डायरेक्ट निकालना चाहोगे या एज्यूम मीन मेथड और या फिर पग विचलन विधि, जो भी आप मेथड लगाते हैं। तो जैसे इसमें वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं तो डायरेक्ट मेथड में कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करना। और स्टेप डेविएशन में जो फॉर्मूला था हमारा a प्लस समेशन ऑफ fi ui
ओवर समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और फिर आप इसको आगे करना। ठीक है, ये आपके लिए है।